अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बर्ड सोसाइटी। और आज की वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता लग गया होगा, जैसा कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको टिपलर पिजन्स के ऊपर एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया था कि यानी कि मैंने आपको ये बताया था कि टिपलर पिजन्स क्या हैं और इनका सबसे पहले इनको कहाँ पे ब्रीड किया गया, कहाँ पर इनको बनाया गया, कहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग करवाई गई हाई फ्लायर पिजन्स की और उसके साथ रेसिंग पिजन्स की, रेसर पिजन जैसे कि आपको मालूम है। तो इन दोनों पिजन्स का क्रॉस ब्रीडिंग करवा के टिपलर पिजन्स बनाए गए, जिनका बेसिक मकसद दो थे। एक मकसद उनका ये था कि उनके अंदर, उन कबूतरों के अंदर बटरफ्लाई जो आपको तितली होती है उसकी तरह के पर मारने की सलाहियत पैदा हो सके, ठीक है। और दूसरी उसके अंदर उन्होंने सलाहियत ये बनाने के लिए, यानी कि उनको क्रॉस ब्रीड करवाया, दूसरी सलाहियत उन्होंने उसके अंदर ये ऐड की कि उसकी जो फ्लाइंग टाइम है, यानी कि वो ज़्यादा देर तक उड़ सके, उसकी ड्यूरेशन जो है, उसका वक्त, उसका अरसा जो है वो बढ़ाया जा सके। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप यहाँ पर ऊपर एक आइकन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर लें और आपको वो डायरेक्ट वीडियो तक ले जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके लिंक के ऊपर क्लिक करें तो वो आप डायरेक्ट उस वीडियो पे पहुँच जाएंगे और आपको पास भी टिपलर पिजन्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो बेसिकली आज इस आपको मैंने जिस तरह बताया था कि लास्ट वीडियो में, कि आपको ब्रीडर्स के बारे में बताऊंगा मैं, टिपलर पिजन्स को जिसने ब्रीड करवाया, जिन लोगों की वजह से टिपलर पिजन्स वजूद के अंदर आए, जिनकी वजह से टिपलर पिजन्स मज़ीद बेहतर से बेहतर होते गए और इनकी फ़्लाइट टाइम इंक्रीज़ करती गई, और जिन्होंने रिकॉर्ड बनाए इस फील्ड के अंदर, तो मैं आपको उन पिजन्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहला जो ब्रीडर इस फील्ड में आता है, जो मशहूर है, मैं उसका नाम आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला बंदा जिसने टिपलर पिजन्स को ब्रीड किया, उसका नाम था गॉर्डन ह्यूजिस। तो बेसिकली जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि कोई भी पाकिस्तान के अंदर भी बेसिकली अगर कोई ब्रीड बनाता है तो वो ब्रीड जो होती है वो अपने बेसिकली नाम के ऊपर रख लेता है और उसी नाम के ऊपर जो है वो ब्रीड फिर मशहूर होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसी तरह इन पिजन्स के भी जो ब्रीडर्स थे, जब उन्होंने इस ब्रीड के ऊपर काम किया तो उनके नाम के ऊपर ये जो है ब्रीड डेवलप होना स्टार्ट हो गई। तो जो सबसे पहले बंदा था जिसने ब्रीड करवाया इस टिपलर पिजन्स को, उसका नाम था गॉर्डन ह्यूजिस, और उसी के नाम के ऊपर इसकी जो बनाई हुई टिपलर पिजन की ब्रीड थी उसका नाम रखा गया ह्यूजिस टिपलर। तो उसने सबसे पहले जो ये ब्रीड है, ये उसने डेरबी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का आपको इलाका पता होगा, डेरबी उसका है। तो उसने ये ब्रीड डर्बी के अंदर बनाई। जैसे कि आप सबको पता है डर्बी शायर एक इंग्लैंड की काउंटी क्रिकेट टीम का नाम है, तो इंग्लैंड का एक ये शहर है डर्बी। तो बेसिकली ह्यूजस टिपलर जो पिजन है उसने इसको 1976 के अंदर बनाया और इसका जो रिकॉर्ड टाइम था 18 घंटे और 7 मिनट। तो डर्बी के अंदर जब उसने 1976 के अंदर इस ब्रीड को बनाकर टेस्ट किया तो उसका जो रिकॉर्ड टाइम था उड़ने का वो था 18 घंटे और 7 मिनट। तो बेसिकली ये जो टिपलर पिजन होते हैं, इनका जो बेसिक मकसद होता है वो ये होता है कि जिस तरह, अब मैं आपको एक छोटी सी रिवील करने लगा हूँ, एक चीज़ आपको मैं बताने लगा हूँ जो मोस्टली ब्रीडर्स आपको नहीं बताएंगे। टिपलर पिजन और लो फ्लायर पिजन बहुत कॉमन है। बेसिकली टिपलर पिजन और लो फ्लायर पिजन की जो टोटल डिटेल है वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, इसके बाद जो आएगी उस वीडियो के अंदर मैं आपको इंशाल्लाह टिपलर पिजन और लो फ्लायर पिजन की खसूसियात बताऊंगा कि ये आपस में कॉमन क्यों हैं। तो टिपलर पिजन को जो है वो उतारा भी जा सकता है, यानी कि इसके अंदर ये खासियत भी है कि अगर इसको इशारा किया जाए और ये आसमान में उड़ रहा हो तो ये आपके इशारा करने पर नीचे उतर भी सकता है। तो गॉर्डन ह्यूजिस था सबसे पहला ब्रीडर जिसने इस कबूतर की ब्रीड को
क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू बेहतर से बेहतर बनाया और जिसकी फ़्लाइट का रिकॉर्ड टाइम था 18 घंटे और 7 मिनट। इसके बाद जो सेकंड ब्रीडर है जिसने गॉर्डन ह्यूजेस को भी क्रॉस किया, तो वो बंदा 1975 के अंदर उसने एक ब्रीड बनाई टिपलर पिजन्स की अपनी क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू। तो उस क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू जो उसने ब्रीड बनाई, उसने जो ब्रीड बनाई उस ब्रीड का नाम उसने बाउडन रखा, बाउडन टिपलर। और बेसिकली उस ब्रीडर का नाम जो था वो था जैक बाउडन। जैक बाउडन ने ये 1975 के अंदर यानी कि एक साल पहले ही इस ब्रीड को बनाया। तो इसके बाद सिर्फ मशहूर हुआ गॉर्डन ह्यूजेस जिसकी ब्रीड का नाम था ह्यूजेस टिपलर। तो बेसिकली बाउडन ब्रीड ने जब इसने बाउडन ने ब्रीड बनाई तो ये इसने 1975 के अंदर बनाई और इसका रिकॉर्ड टाइम था 20 घंटे और 40 मिनट। उसके बाद जैसे कि अब ये दोनों ब्रीडर मशहूर हो चुके थे, 1975 में जो है एक 20 घंटे और 40 मिनट के रिकॉर्ड के ऊपर बाउडन टिपलर के नाम से जो एक ब्रीड बनी। और उस ब्रीड के बाद 1975 में 18 घंटे और 6 मिनट के नाम पर ह्यूजिस टिपलर के नाम से जो ये ब्रीड बनाई गई। तो इन दोनों की मशहूरी के बाद 70 की दहाई में और 80 की दहाई में कोई ऐसा ब्रीडर पैदा नहीं हुआ जिसने इनको क्रॉस किया हो। अलबत्ता इनके करीब करीब पहुंचने वाले कुछ ब्रीडर्स के नाम जो हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूं, जिनके अंदर सैम बिलिंघम, आर्थर न्यूटन, जो डेविस, जिस जिन इनके अलावा कुछ ब्रीडर्स ने मेहनत की जो इनके इन तक तो पहुँचे लेकिन इनको कभी क्रॉस ना कर सके। लेकिन इन लोगों का नाम इसलिए भी मशहूर है क्योंकि इनकी काविश की वजह से अगली आने वाली न्यू जनरेशन ने जो इन्फॉर्मेशन हासिल की, ये लोग जो हैं ये इन्फॉर्मेशन का मौजिब बने। यानी कि इन लोगों ने अपनी जितनी भी ब्रीडिंग की टिपलर के ऊपर ब्रीडिंग करवाई उसको एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर जो है वो सेव कर लिया, जो बाद में आने वाली जनरेशन्स ने जिससे इस्तेफ़ादा हासिल किया। और 90 की दहाई के अंदर बहुत सारे ऐसे ब्रीडर पैदा हुए जिन्होंने 21-21 घंटे की फ़्लाइट्स अचीव की, यानी कि 21 घंटे टिपलर पिजन्स को उड़ाया। तो बेसिकली जैसा कि रोलर पिजन्स होते हैं जिनको घुमाते हैं, जो कलाबाजियाँ खाते हैं, उनको कलाबाजियाँ खाने के ऊपर कंपटीशन होता है। रेसर पिजन का जो होता है वो रेस के ऊपर कंपटीशन होता है कि कौन सबसे पहले अपने घर पहुंचता है। इसी तरह टिपलर पिजन्स जो हैं इनका बेसिक मकसद सिर्फ यही होता है कि ये इन्होंने सिर्फ उड़ना होता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, इनको सिर्फ उड़ाया जाता है और टेस्ट किया जाता है कि कितनी देर तक ये कबूतर उड़ते हैं हवा के अंदर। तो जो जिन कबूतर जो ब्रीडर्स थे जिनकी वजह से इस टिपलर पिजन्स की ये जो ब्रीड बनाई गई इसके अंदर बेहतरी आई, उनमें कुछ ब्रीडर्स के नाम ले लेता हूँ जिनके अंदर आता है सबसे पहले जैक पाउडन आते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया, और उसके बाद गॉर्डन ह्यूजिस। ठीक है, गॉर्डन ह्यूजिस आता है, जैक पाउडन आता है, उसके बाद सैम बिलिंघम का नाम भी मशहूर है क्योंकि ये इंग्लैंड के टॉप ब्रीडर्स के अंदर शामिल थे। अलबत्ता सैम बिलिंघम को इतनी मशहूर या शोहरत हासिल नहीं हुई टिपलर पिजन्स के हवाले से, लेकिन ये दूसरे कबूतरों की ब्रीड के हवाले से काफ़ी मशहूर थे इंग्लैंड के अंदर। ओके, सैम बिलिंघम के बाद आर्थर न्यूटन और इसके बाद जैक डेविस के नाम से एक जो है वो मशहूर थे ब्रीडर। और इसके बाद जैक हॉलैंड। तो ये 3-4 जो हैं ये इंग्लैंड के टॉप ब्रीडर्स के अंदर शामिल थे और जिनकी वजह से इनको मशहूरी हासिल हुई, यानी कि शोहरत इनको हुई सिर्फ इस लिहाज से कि इन्होंने टिपलर के ऊपर जो ब्रीडिंग की गाइडिंग वीडियो बनाई थी, गाइडिंग इंफॉर्मेशन इकट्ठी की थी, उसकी वजह से आने वाली यंग जनरेशन जो जितने भी ब्रीडर्स आए हैं तो उनको बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल हुई है, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। और जहाँ पर इन ब्रीडर्स ने अपनी इन्फॉर्मेशन को कंक्लूड किया था, जहाँ पर ख़त्म किया था, उससे आके उन्होंने अपनी ब्रीडिंग करवाई और स्टार्ट की। और एक जो लाजवाल जो क्या कहते हैं तरक्की उन लोगों को मिली मेहनत से, 21-21 घंटों की जो फ़्लाइट्स उन्होंने
इन टिपलर पिजन्स के ऊपर अचीव की, तो वो एक काबिल सताइश अमल था, जिसकी वजह से इन लोगों का नाम जो है वो हिस्ट्री के अंदर टिपलर पिजन्स के हवाले से बेस्ट ब्रीडर्स के नाम से इनको याद किया जाता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो जो है यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, जैसा कि मैंने आपको बताया, लो फ्लायर और टिपलर पिजन्स की कॉमन जो खसूसियात हैं, जो सेम खसूसियात हैं, बिल्कुल अ, एक जैसी खसूसियात हैं, और जो जिसमें थोड़ा सा ये मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, क्योंकि बहुत सारे लोग टिपलर पिजन्स और लो फ्लायर पिजन्स के अंदर फ़र्क नहीं महसूस करते और दोनों को लो फ्लायर पिजन्स कहते हैं। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोग को इन दोनों के डिफरेंस के बारे में बताऊंगा। इसी तरह आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।